नमस्कार दोस्तों। आज की कविता खास विशेष रूप से कानपुर लिट फेस्टिवल के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। इस कविता का शीर्षक है शहर और मजदूर। बहुत संवेदनशील कविता है। दुर्भाग्य से मैं कवि का नाम पता नहीं कर पाया। और इस अद्भुत कवि से क्षमा मांगते हुए उनकी ये अद्भुत कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। खास कानपुर लिट फेस्टिवल के लिए। इस बेनाम कवि ने लिखा है कि पूरा इंतजाम हो गया है शहर में, गांव जैसा कुछ भी ना दिखे। शहर में गांव जैसा कुछ भी ना बचे। पूरा इंतजाम हो गया है, फिर भी वो रोज आता है गांव से शहर। वो रोज आता है गांव से शहर, रेल से, बस से, अपनी पुरानी साइकिल से। उसको पता है उसके बिना शहर एक पल भी नहीं चल पाएगा। बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों के घर दूध नहीं पहुंच पाएगा। उसे पता है नहीं मिल पाएगी उन्हें सुबह की पहली चाय, जो जरूरी है। सुबह की पहली चाय जो जरूरी है, बुर्जुआ अखबार में चाय की चुस्कियों के साथ अपनी सोई हुई बौद्धिक जड़ता को गतिशील करने के लिए। उसे पता है। उसे पता है कि स्कूल बस का इंतजार करते रह जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे उनके बच्चे स्कूल। नहीं पहुंच पाएंगे उनके बच्चे स्कूल और नहीं हो पाएगा बड़े सरकारी बंगलों और ठेकों का निर्माण कार्य, जो देश की प्रगति के लिए बहुत बहुत जरूरी है। उसे पता है। उसे पता है, इसीलिए वो निकलता है अल सुबह, अलसाया बदन और पथरीली आंखें लिए। गंवार है, नहीं चूमता अपनी बीवी को प्यार से, शहर के मर्दों की तरह काम पर जाने से पहले। नहीं चूमता अपनी बीवी को प्यार से, शहर के मर्दों की तरह काम पर जाने से पहले। बस थोड़ी देर के लिए घूरता है। थोड़ी देर के लिए घूरता है पत्नी को, और शहर के लिए विदा होते समय रखता है एक ही थैली में अपने कुछ औजारों के साथ बड़े सलीके से 2 रोटी और अचार की 1 फांक। करता रहता है बिना रुके आदेश और डांट के मुताबिक काम। थकान उसके जीवन में एक वर्जित शब्द है। थकान उसके जीवन में एक वर्जित शब्द है। उसका मस्तिष्क सीख गया है शिकायत के किसी भी भाव को अपने अंदर प्रकट न होने देना। उसका मस्तिष्क सीख गया है। काम करने के बाद दोपहर को पेड़ की छांव में सुस्ताकर डालता है फेफड़ों में बीड़ी की गर्म हवा।
काम करने के बाद दोपहर को पेड़ की छांव में सुस्ताकर डालता है फेफड़ों में बीड़ी की गर्म हवा, देखता है थोड़ी देर के लिए फटे हुए बटुए में बीवी का पुराना फोटो। वो पूरी कोशिश करता है कि गांव की जाहिल गंवार असभ्य भाषा को गले में ही रोक सभ्य लोगों से उनकी भाषा में बात करने की पूरी कोशिश करता है। गांव की जाहिल गंवार असभ्य भाषा को गले में ही रोक सभ्य लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करने की पूरा ख्याल रखता है। उसके अनपढ़ गंवाईपन से शहर को कभी कोई दिक्कत ना हो, पूरा ख्याल रखता है। अक्सर ऊँघता रहता है बस में अल सुबह देर रात्रि के सफर में। अक्सर ऊँघता रहता है वो बस में अल सुबह या देर रात्रि के सफर में, और बैठने से पहले तलाशता है बस में एक अकेली सीट, ताकि सभ्य लोगों की पोशाक खराब ना हो। सभ्य लोगों की पोशाक खराब ना हो, उसके चिपचिपाते बदबूदार पसीने से वे मजबूर ना हो उसके साथ नाक पर रुमाल रखकर सफर करने के लिए। वे मजबूर ना हो उसके साथ नाक पर रुमाल रखकर सफर करने के लिए। वो मजदूर है। वो मजदूर है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही अपने खून पसीने से बनाया है उसने हर शहर। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही अपने खून पसीने से बनाया है उसने हर शहर। फटे खुरदुरे हाथों में कुदाल लिए पसीने से तरबतर चीरा है लगातार धरती का सीना। फटे खुरदुरे हाथों में कुदाल लिए पसीने से तरबतर चीरा है लगातार धरती का सीना, और माटी पर गिरते गर्म खून और ठंडे पसीने से आई है हमेशा उसको रोटी की खुशबू। गर्म खून और ठंडे पसीने से आई है हमेशा उसको रोटी की खुशबू। बनाए हैं उसने सदी के भव्यतम भवनों की नींव और इमारत। बनाए हैं उसने सदी के भव्यतम भवनों की नींव और इमारत। कटे पैरों के बावजूद गोदामों से ला के रखा है आराम और सजावट का हर सामान मध्यम और कुलीन वर्ग की बैठक में। कटे पैरों के बावजूद गोदामों से ला के रखा है आराम और सजावट का हर सामान मध्यम और कुलीन वर्ग की बैठक में। बाजार से गुजरते हुए कई बार वो देखता है अपनी ही बनाई शहर की एक आलीशान इमारत को एकटक यूं ही। बाजार से गुजरते हुए कई बार वो देखता है अपनी ही बनाई शहर की एक आलीशान इमारत को एकटक यूं ही। धुंधला चुकी स्मृतियों को जिंदा कर याद करता है अपनी जिंदगी का कभी न कहा जा सकने वाला एहसास। याद है उसको, याद है उसको अपनी पत्नी के साथ बिताए शादी के पहले कुछ साल, जब रहा था वो इमारतों में ईंटों के ऊपर टीन की शेड के नीचे। जब रहा था वो इमारत में ईंटों के ऊपर टीन की शेड के नीचे, और उसकी पत्नी के सर पर 10 ईंटें रखकर सीढ़ियों पर चढ़ने से उसके सामने तड़प तड़प कर हुआ गर्भपात। याद है उसे।
याद है उसको उसकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा अपमान। उद्घाटन में मंत्री जी के भाषण के बीच उलझ पड़ा था पंडाल में सरकारी ठेकेदार से अपनी बकाया मजदूरी को लेकर। कैसे पुलिस ने उसे बेहोश हो जाने तक मारा था, कैसे पुलिस ने उसे बेहोश हो जाने तक मारा था और फेंक दिया था बाहर सड़क पर। याद है उसे उस इमारत में सुने उनके अंतिम शब्द, इन गंवार लोगों को यहां किसने बुलाया, जो एक पत्रकार ने सरकारी बुद्धिजीवी से कहे थे। याद है उसे उस इमारत में सुने उनके अंतिम शब्द। वो रोज एक दो नहीं हजारों ऐसी इमारतों को देखता है, हजारों जगहों पर खड़े होकर, और रोज ऐसे ही इतिहास में गुम होकर करता है सभ्यता का सबसे मार्मिक न सुना जाने वाला विलाप। ये सरासर झूठ है। शहर में डर की परछाइयां उससे नहीं जन्मी है। देखो शहर खुद कितना बदतमीज है, जिसने कर दी है घोषणा कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर उसकी सहज उपस्थिति संदेहास्पद है, जिसने कर दी है घोषणा कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर उसकी सहज उपस्थिति संदेहास्पद है, जबकि वो शहर का इकलौता एकमात्र शिल्पकार है। घोषित कर दिया गया है शहर में उसका बेवजह घूमना आने वाले अपराध की पूर्व सूचना है। घोषित कर दिया गया है शहर में उसका बेवजह घूमना आने वाले अपराध की पूर्व सूचना है, जबकि उसने नहीं बनाई है कोई भी पोर्न साइट, जबकि उसने नहीं बनाई है कोई भी पोर्न साइट, नहीं छुड़ाया है एक भी अपराधी को थाने से, राजनीति के लिए नहीं की है किसी दंगाई की पैरवी, अदालतों से नहीं करवाया है बरी भ्रष्टाचारियों और सामूहिक नरसंहार के कातिलों को। अदालतों से नहीं करवाया है उसने बरी भ्रष्टाचारियों और सामूहिक नरसंहार के कातिलों को। एक भी फैक्ट्री तो नहीं चलाता वो जो करती है विसर्जित जहरीले पानी को गंगा और यमुना में। देखो देखो शहर कितना कमीना है, जो कभी उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं देता, उसके बच्चों को भूखे पेट सोने को मजबूर करता है। शहर कितना मादरचोद है शहर, जो उसकी साइकिल को कार के सामने पाकर बेवजह देता है बहन की गाली। वो जा रहा है, वो जा रहा है शहर की सारी हिकारत और नफरत को बीड़ी के धुएं में उड़ाते। और देखो देखो उसे शहर से फिर भी कोई शिकायत नहीं है।
धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद आपके धैर्य के लिए, धन्यवाद उस गुमनाम कवि को जिसने हमें मजबूर किया है अपनी इस कविता के ज़रिए इस शहर और मजदूर नामक एक चलती फिरती पटकथा को देखने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद कानपुर लिट फेस्टिवल, मैं बहुत मिस करूंगा इस फेस्टिवल को। मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की और आप लोगों के साथ कविता पाठ के कुछ अनुभवों को बांटने की, लेकिन कुछ ऐसे हालात, ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं चाहकर भी आखिरी वक्त में मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।